फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्यूसडे के लिए। मंडे को मार्केट बंद है तो ट्यूसडे के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा संडे और मंडे बिजी रहूँगा। तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आपको कि क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप दिख रहा है, क्या ग्लोबल पिक्चर दिख रही है। SGX निफ्टी देख के बहुत सारे लोग इसका आउटकम निकाल लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ऐसा होगा कि वैसा होगा। लेकिन उसके बाद भी इन सारी चीज़ों के पीछे अगर आपको रीज़न पता है, अगर आपको पता है कि कहाँ तक इस अपसाइड को भी राइड करना है, तो आप थोड़ी सेफ रहोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सीधे रॉकेट बन के टेस्ला का ऊपर उड़ जाएगा। ऐसा भी है कि कहीं पे रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या डिप आ गया तो क्या करेंगे, फ्लैट खुला तो क्या करेंगे, गैप अप हुआ तो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट कैसा रहा। तो ग्लोबल मार्केट जब हम बंद हुए थे तो यूएस फ्यूचर रेड में था, उसके बाद यूएस मार्केट ग्रीन में बंद हुए हैं, ठीक ठाक ग्रीन में बंद हुए हैं। तो ये दिखाता है कि यूएस में भी डिप में बाइंग आ रही है। अब इसके पीछे रीजंस कई सारे हैं। फेड की मीटिंग आने वाली है, फेड की मीटिंग आने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या फेड अब पॉज करने के बारे में सोच रहा है, क्या इस साल 2023 में ये कट भी कर सकते हैं रेट्स। ये सारी चीज़ों के बारे में फेड मोस्ट प्रॉब्ली अपना व्यू दे सकता है इस मीटिंग में। तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और उसके बाद ही मार्केट एक डिसाइसिव मूव लेंगे। रीजन सिंपल है, अगर आप देखें तो नैस्डैक जो यूएस का टेक सेक्टर है वो बहुत ऊपर नहीं है, अभी भी हाई से काफी नीचे है। अगर आप देखेंगे यूरोपियन मार्केट में, तो यूरोप में जो डैक्स मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास है। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या हम क्यों भागे जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो आप देखो कि वर्ल्ड मार्केट्स में भी कुछ मार्केट चुपचाप साइड से हाई की तरफ ऑलरेडी जा रहे हैं, काफी दिनों से जा रहे हैं। तो हमारा मार्केट भी अगर चला जाएगा, इवन इफ आपके पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं करे, इवन इफ आपके स्टॉक परफॉर्म नहीं करे, इंडेक्स को मैनेज करके ऊपर पहुंचाया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड ये होता आया है, होता रहेगा। तो आपको इसको ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग, और ये डेटा में भी दिखा रहा है, जो कल का FII डेटा आया है, तो कल का जो डेटा है तो शॉर्ट टर्म में रिटेलर बियरिश हो गया है। रिटेलर ने फिर से कॉल शॉर्ट किए हैं, पुट बाय करके गया है। जबकि FII और जो प्रो है, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, वो बुलिश हैं। तो मतलब कुछ दिन, अगले कुछ दिन फिर से एक थोड़ा बाउंस या स्ट्रॉन्ग बाय द डिप के चांसेस हैं। उसके बाद गिरेगा तो गिरेगा, जहां से गिरेगा तो वो साथ में होगा, वर्ल्ड वाइड होगा। और फेड की पॉलिसी भी है, तो हो सकता है फेड की पॉलिसी तक मार्केट ऊपर जाए और उसके बाद वहां से गिरे। क्योंकि हम ओवरबॉट जोन में हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन टाइम लग सकता है इन चीजों के लिए। और उसका रीजन है कि फेड की पॉलिसी आ रही है, मार्केट कुछ एंटिसिपेट कर रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो नैस्डैक में अपसाइड अभी और है। यूएस में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड जो है अभी ठंडा ऊपर चुका है, ठीक है। अब हो सकता है गोल्ड यहां से गिर भी जाए अगर मार्केट अगले हफ्ते ऊपर की तरफ जाए। दूसरी चीज है कि अगर आप ऑयल देखेंगे बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इंडिया का जो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो बहुत ज्यादा डाउन है। मतलब ये कोविड वाले लेवल, कोविड के बाद जो रैली आई थी, मतलब बहुत ही ज्यादा डाउन है। मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द लोवेस्ट लेवल इन लास्ट मेनी ईयर्स, बहुत सालों में लोएस्ट ईयर एरिया में राइट नाउ है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि निफ्टी में फिलहाल क्या लेवल है क्लोजिंग का, 18,065 है, ठीक है। इसके बारे में मैंने ये पॉइंट दिया था कि अगर हम 940 का एरिया निकाल देते हैं तो फिर 18,000 18,200 भी आ जाएगा। उसमें आप डाउट मत करना, क्योंकि मार्केट ही बताएगा आपको कि वो क्या करना चाहता है। आप मत बताओ कि नहीं तुम्हें तो रेजिस्टेंस पे रुकना है, यही लोग ज्यादातर कर रहे हैं। तो यहाँ पे निफ्टी ने वो लेवल तोड़ा, उसके बाद आप देख रहे हैं 18,065 पे क्लोजिंग है। यहाँ से 100-120 पॉइंट की रैली और आ सकती है आसानी से। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आएगा वो 18,250 से 350 के आसपास तक आएगा। मतलब यहाँ से अभी भी 200 से 300, 200-300 पॉइंट का अपसाइड है। निफ्टी की बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 43,233 पे हमने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे 42,950 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके बारे में मैंने बात भी की थी लास्ट टाइम। इसके ऊपर अगर निकला तो फिर ये ऑल टाइम हाई की तरफ बहुत तेजी से जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग जो बियर माइंडसेट लेके बैठे हैं वो शॉर्ट करते जाएंगे और ये बुलिश है। राइट नाउ अगर आप पूछेंगे मेरी पोजीशनिंग क्या है, पिछले 3 दिन से मेरी पोजीशनिंग जो है वो बुलिश है, बाय द डिप है। डिप में बाय करने का है, सपोर्ट पकड़ रहे हैं हम। अभी क्या है, रेजिस्टेंस हम क्या पकड़े? नहीं, रेजिस्टेंस नहीं पकड़िए, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे हर बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नया हाई बना रहा है। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है 43,650-700 तक जा सकता है। कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं होगी अगर वहां पहुंच जाता है। क्या 44,000 पार कर जाएगा? आई एम नॉट प्रिटी श्योर। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरीके से मार्केट धीरे धीरे क्रॉल करके हाई लेवल तोड़ता है, तो हर डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। अभी अगर सेलिंग आएगी
तो पता चल जाएगा आपको, टेंशन मत लो। गैप अप होगा, गैप अप के बाद इंट्राडे में बहुत तेजी से गिरेगा, लेकिन अभी तक वो साइन हमें नहीं मिले हैं। छोटे मोटे डिप आ रहे हैं 150-200 पॉइंट के, और वो भी बाय हो जा रहे हैं एंड ऑफ डे में। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 42,900 का। अब 300 पॉइंट का फॉल भी आएगा, वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फ्लैट खुलेगा तो भी 150 पॉइंट ऊपर नीचे करने के बाद ऊपर ही जाएगा, और गैप अप खुलेगा तो 43,650 से लेके 43,900 तक की जगह ऊपर खुली हुई है। एक अप्रोच तो ये करेगा, जगह है, टेक्निकली जगह बाकी है। अब ये सारी चीजें हो गई आपको इंडेक्स के बारे में। और एक और चीज मैंने पिछले कई दिनों से व्यू बना के रखा था, आईटी इज ए बाय। आईटी में आपको अपसाइड दिखेगा, अगर कोई यहाँ पे आईटी को पकड़ लेता वो भी काफी पैसे बना लेता। विप्रो, आपका टीसीएस, जो भी आप स्टॉक नाम ले लो, सारे ऊपर गए हैं। इंडेक्स भी काफी ऊपर है, 27,700 पे आ चुका है। जो लास्ट वीक हमने बात की थी लेवल, उससे ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट ऊपर है। और मैं ये मानता हूं कि ये जस्ट शुरुआत है, अभी आईटी सेक्टर यहां से और चल सकता है। इसका मतलब ये है कि आईटी निफ्टी को सपोर्ट करेगा, रिलायंस भी चलने लगा है, वो भी सपोर्ट कर सकता है, और बैंक भी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ही वो थे जब आईटी गिर रहा था तो बैंक ने संभालने का काम किया। तो बैंक में आप उम्मीद मत करना कि बहुत ज्यादा अपसाइड है, अपसाइड है, लेकिन निफ्टी में आपको ज्यादा अपसाइड दिखेगा। रीजन है आईटी बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाला है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें दिख रही हैं। पीएसयू बैंकिंग के बारे में मैंने बात की थी, काफी अच्छा है। आज नहीं, करीब 10 दिन पहले बात की थी, और पीएसयू बैंकिंग आप देख सकते हो अभी भी स्ट्रांगली चल रहा है। ये रैली जब तक चलेगी उसको फाइट नहीं करना है। एसबीआई के रिजल्ट आने तक मुझे लगता है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अच्छा करेगा। कोटक के रिजल्ट्स आने वाले इस वीकेंड में, और एसबीआई का रिजल्ट आने के बाद ही आपको ये पूरी बैंकिंग की रैली खत्म होती हुई दिखेगी। तब तक हमको लगता है ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच जाएंगे। तो राइट नाउ पीएसयू बैंकिंग में भी यहां से अभी करंटली 3 से 4% की अपसाइड और है। तो डिप में स्ट्रॉन्ग बाय पीएसयू बैंकिंग में भी दिख रहा है। और इसके अलावा रिलायंस ने एक बहुत अच्छा लेवल तोड़ा है, 2400, 2370 का एरिया था, हमने बात की थी इसके बारे में कुछ वीडियो में ऑलमोस्ट 5-6 दिन पहले। अगर ये एरिया टूटता है 2470 का, तो इसके ऊपर अच्छा अपसाइड आ सकता है। 2550 एक लेवल है जो मुझे लग रहा है ये जा सकता है। हमने 20 वीक मूविंग एवरेज के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। इससे पहले वाले हफ्ते में हमने एक स्ट्रॉन्ग वीकली रेड कैंडल बनाया था, हमने उसको सारा इंगल्फ करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगला टारगेट 2466 है, और उसके बाद 2580। तो 2580 2600 तक चला भी जाए तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखिए, आपको लगेगा बैंक बहुत चल चुका है, निफ्टी भी चल चुका है, लेकिन निफ्टी में अभी भी अपसाइड है, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के पास नहीं है। कुछ इंडेक्स वर्ल्ड वाइड ऑल टाइम हाई पे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिलायंस ऊपर चलने की जगह है, आईटी के ऊपर चलने की जगह है, कुछ बैंक्स में थोड़ी चलने की जगह है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें मिलकर निफ्टी को थोड़ा बहुत तो उठाई देगी। और अगर थोड़ा बहुत निफ्टी को ज्यादा उठाने के चांस हैं, बैंक को कम, तो निफ्टी क्यों 300-400 पॉइंट ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने कहा अभी फाइट करने का टाइम नहीं है। तो ये मेरा व्यू है ओवरऑल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाय द डिप है, अभी भी आप डिप मिले तो पुट सेल करने की कोशिश करें, कॉल बाय करने की कोशिश करें, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढें। ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स भी चलने लगा है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ स्टॉक चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में चीजें सुधरी हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट ब्रेड्थ। पहले 1-2 स्टॉक उठा रहे थे, अभी काफी सारे स्टॉक उठा रहे हैं। गिराने वाले 1-2 होते हैं, हैवी वेट ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो मैनेज नहीं कर पाते। आप देखिए, एक्सिस बैंक 2.5% नीचे बंद हुआ, 2.5-3%, फिर भी बैंक निफ्टी ऊपर बंद हुआ। तो ये दिखाता है कि अगर एक्सिस बैंक भी, अब रिजल्ट के कारण नेगेटिविटी थी, अगर वो नेगेटिविटी थोड़ी सी भी सबसाइड हुई तो बाकी बैंक तो चलने को तैयार हैं। और बाकी बैंक अगर हाई बनाएंगे तो एक्सिस बैंक हाई क्यों नहीं बनाएगा, तो उसमें और ऊपर जाने की अपसाइड की जगह बन जाएगी। तो इस तरीके से इंडेक्स मैनेज हो जाता है, और आपको सरप्राइज होगा। लेकिन ये चीजें अगर आप 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बिता चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये चीजें जब होती हैं तो उसको फॉलो करो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है एंड ऑफ डे में स्ट्रॉन्ग अपसाइड आता है, तो एंड ऑफ डे में ही डिसीजन लो कि आपको बेयरिश होना है या बुलिश। यही मैंने अपनी टीम से भी कहा था, जो मेरे एजुकेशन ग्रुप है वहां पे मैं यही कहता हूं हमेशा, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी यही कहा था कि जब तक आपको आखिरी एंड ऑफ डे का आपका बिहेवियर ना दिख जाए 3 बजे तक में, तब तक आप डिसीजन मत लो कि नहीं ये तो गिरेगा ही। क्योंकि मेन गेम जो होता है वो 2:30 बजे, 3 बजे, 3:15 बजे तक में होता है कि कल क्या करना है, और उसी में लोग फंस जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, और इसीलिए और गैप अप होता है, इसीलिए और अपसाइड के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स जो मैंने बात की आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, और दूसरी चीज़ है आपको कौन से स्टॉक्स या कौन से सेक्टर के बारे में और व्यू चाहिए, कोई ऐसी फिनोमिना है वर्ल्ड वाइड जो चल रही है उसके बारे में व्यू चाहिए तो वो भी मैं अपने वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।